अस्सलामुअलैकुम। टुडे माय टॉपिक इज़ अबाउट आइसेंस्टाइन्स थ्योरम। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आइसेंस्टाइन्स थ्योरम क्या होती है। आइसेंस्टाइन्स थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जिसको हम किसी भी गिवन पॉलिनोमियल की इररेड्यूसिबिलिटी को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है अगर हमारे पास एक गिवन पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स जो बराबर है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन ए एन एक्स रेस पावर एन और एन इज़ ग्रेटर या इक्वल टू 1 होगा बी ए पॉलिनोमियल ऑफ ए जेड एक्स। एफ ऑफ एक्स एक ऐसा गिवन पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री एन है और जो एन है वो एन से बड़ी होंगी या एन जो है वो 1 से बड़ी होंगी या 1 के बराबर होंगे। और पॉलिनोमियल के जितने भी कोफिशिएंट्स है ए नॉट ए वन ए अप टू सो ऑन ये सब जेड में सेट ऑफ इंटीजर में से ही बिलोंग करना चाहिए। और हमारे पास एक ऐसा प्राइम पी होगा जो कि डिवाइड करेगा सारे कोफिशिएंट्स को ए नॉट ए वन एक्सेप्ट ए एन को ये डिवाइड नहीं करेगा। और अगर हम इसी प्राइम पी का स्क्वायर लेंगे तो वो डिवाइड नहीं करेगा ए नॉट को। अगर ये दोनों कंडीशंस हुई तो हम जो गिवन पॉलिनोमियल पी एफ ऑफ एक्स है हम उसको इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल कहते हैं ओवर क्यू ऑफ एक्स। अब चलो हम देखेंगे कि इसका प्रूफ इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे। हमें जो गिवन पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स ये इसके बराबर है और हमने जो प्राइम पी लिया वो डिवाइड करेगा सारे कोफिशिएंट्स को एक्सेप्ट ए एन एंड पी स्क्वायर डजंट डिवाइड इज ए नॉट। अब यहाँ से यहाँ तक हमें स्टेटमेंट में गिवन है और हम ये मान के चलेंगे कि जो एफ ऑफ एक्स हमने यहाँ पे जो अगर ये दोनों कंडीशन हुई तो हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स इररिड्यूसिबल है। लेकिन हम यहाँ पे ये सपोज कर लेंगे कि जो एफ ऑफ एक्स है वो रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल मान के चलेंगे। अगर एफ ऑफ एक्स इज़ रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है देन देयर एग्जिस्ट जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा जो बिलोंग करेगा जेड ऑफ एक्स में बिलोंग करेगा। और बाय डेफिनेशन से हमें क्या है कि एफ ऑफ एक्स बराबर है जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। और जो जी ऑफ एक्स है ये बराबर लेंगे हम बी नॉट प्लस बी वन एक्स अप टू सो ऑन प्लस बी आर एक्स रेस पावर आर। और एच ऑफ एक्स बराबर लेंगे हम सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस अप टू सो ऑन प्लस सी एस एक्स रेस पावर एस। जो इसका डिग्री है आर वो लेस देन होना चाहिए एन और इसका डिग्री जो एस है वो भी लेस देन होना चाहिए एन से, क्योंकि हमें डिफिनेशन ऑफ रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल कहता है अगर गिवन पॉलिनोमियल को हम दो पॉलिनोमियल की प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं जिनके डिग्री इनसे कम होगा। अब हमें ये गिवन है कि जो P है वो डिवाइड करेगा ए नॉट को। हम यहाँ पे हमें ये डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल से हमें रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल से हमें मिला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स हमें बराबर है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस अप टू सो ऑन ए एन एक्स रेस पावर एन इज इक्वल टू ये बराबर है बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस अप टू सो ऑन बी आर एक्स रेस पावर आर इंटू सी नॉट प्लस सी वन एक्स अप टू सो ऑन। जब हम इसके कोफिशिएंट्स को जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट बी नॉट सी नॉट अप टू सो ऑन। जब हम इसके कोफिशिएंट्स को हम इक्वेट करेंगे देन वी गेट ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी नॉट, इसी तरह अप टू सो ऑन ए एन इज इक्वल टू बी आर सी एस। अब we have given that now it is given that हमें ये गिवन है कि जो P है वो डिवाइड कर रहा है ए नॉट को, विच इम्प्लाइज दैट P अगर ए नॉट को डिवाइड कर रहा है तो ये डिवाइड करेगा बी नॉट इंटू सी नॉट बिकॉज ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी नॉट। इट मीन्स आइदर P डिवाइड इज बी नॉट और P डिवाइड इज सी नॉट, विच इम्प्लाइज इसका मतलब है अगर P डिवाइड करेगा बी नॉट को देन P डिवाइड नहीं करेगा सी नॉट को। और हम ऐसे भी कह सकते हैं अगर P डिवाइड करेगा सी नॉट को देन P डिवाइड नहीं करेगा बी नॉट को।
ये वाला हम मान के चलेंगे कि P डिवाइड कर रहा है B नॉट को और P डिवाइड नहीं कर रहा है C नॉट को। और हमें यहाँ पे और एक गिवन है कि जो P जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा है AN को, ये भी हमें गिवन है। अगर P डिवाइड नहीं कर रहा है AN को तो B डिवाइड नहीं करेगा BR इंटू CS, विच इम्प्लाइज दैट P डिवाइड नहीं करेगा BR को एंड P डिवाइड नहीं करेगा CS को। हमें ये याद रखना है क्योंकि हमें इसका यूज़ होगा। अब हम और एक एज्यूम करेंगे, लेट हम CM एक ऐसा फर्स्ट कोफिशिएंट मानेंगे फर्स्ट कोफिशिएंट इन एच एक्स में जो सच दैट जो CM है वो डिवाइड नहीं करेगा CM को। अगर विच इम्प्लाइज दैट अगर P डिवाइड नहीं करेगा CM को, विच इम्प्लाइज दैट P डिवाइड नहीं करेगा AM को। P डिवाइड AM को क्यों डिवाइड नहीं करेगा? क्योंकि हमें पता है AM इज इक्वल टू BM इंटू CM। अगर ये if P doesn't divide CM implies that P doesn't divide is obviously ये AM भी डिवाइड नहीं करेगा। It means P doesn't divide is AM। P जो है वो AM को भी डिवाइड नहीं करेगा। आल्सो हमें गिवन है कि P जो है वो डिवाइड नहीं करेगा AN को, ये भी हमें गिवन है कि P जो है वो डिवाइड नहीं करेगा AN को। अगर P AM को भी डिवाइड नहीं कर रहा है, AN को भी डिवाइड नहीं कर रहा है, विच इम्प्लाइज दैट AM इज इक्वल टू AN। और ये अगर ये दोनों बराबर है तो इनके इंडेक्स भी बराबर होंगे, M इज इक्वल टू N के बराबर होगा। और एंड जो P है वो डिवाइड नहीं कर रहा है CM को एंड P डिवाइड नहीं कर रहा है CS को। ये हमने पहले ही ये देख लिया कि P जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा था CS को। अब हम इसी का ही यूज़ करेंगे कि P CM को भी डिवाइड नहीं कर रहा है और C CS को भी डिवाइड नहीं कर रहा है, विच इम्प्लाइज दैट इसका इंडेक्स है M, जो कि लेस देन होगा या बराबर भी हो सकता है S से, लेकिन जो S है वो लेस देन है N से। पहले हमें मिला कि M इज इक्वल टू N के बराबर, विच इम्प्लाइज दैट M इज इक्वल N इज लेस देन इक्वल टू S इज लेस देन इक्वल टू N बिकॉज M इज इक्वल टू N। और हमें यहाँ से मिला N इज लेस देन N, विच इज wrong। Therefore our contradiction is wrong। हमने ये मान के चला कि f of x एक रिड्यूसिबल पोलिनोमल है, लेकिन हमें ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मिला। Therefore f of x is irreducible polynomial। Thank you so much।